तो आज हम करेंगे व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल यानी अध्याय 12 से बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न। इससे पहले आपके जितने भी सिलेबस है ना, सिलेबस में जितने भी चैप्टर हैं उन सभी के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, सीख लिए हैं कि उन्हें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर जोर से जल्दी से टच कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन कॉल पर सेट कर दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस क्लास को। और जो हमारा पहला प्रश्न है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या हैं। ठीक है, तो हमें एक दे रखा है कि जो वृत्त का परिमाप है और जो वृत्त का क्षेत्रफल है दोनों संख्यात्मक रूप से समान है तो वृत्त की त्रिज्याएं क्या होंगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, क्योंकि हमें दे तो कुछ भी नहीं रखा है बट हमें ये दे रखा है वृत्त का परिमाप। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है कि वृत्त का परिमाप क्या होता है, वृत्त का परिमाप कि 2 पाई r होता है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई r स्क्वायर। ठीक है, इतना तो पता है ना आपको कि वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है और वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई r स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हमें क्या कहा गया है कि दोनों का मान समान है संख्यात्मक रूप से, कि इसका जो आंसर आ रहा है संख्या में और जो वृत्त के क्षेत्रफल का आंसर आ रहा है संख्या में, दोनों के मान बिल्कुल समान हैं, कोई अंतर नहीं है दोनों के मानों में। कि अगर वृत्त का परिमाप आ रहा है कितना 10 आ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल भी कितना आ रहा है 10 आ रहा है। ठीक है, तो यानी मैं कहूँ कि दोनों का मान बराबर है। तो प्रश्न में दे रखा है प्रश्नानुसार, चाहे प्रश्नानुसार ना भी लिखो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे। हमें क्या कह रखा है कि दोनों का मान परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है। तो यानी 2 पाई r बराबर है पाई r स्क्वायर के, ये समझना है, 2 पाई r बराबर है पाई r स्क्वायर के। बस अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे, इसे सॉल्व कर लो भाई क्या करोगे, पाई ये गुणा में है। ठीक है, पाई गुणा में है, इसे आप उधर लेके चले आओ। ठीक है, पाई गुणा में है, इसे आप उधर लेके चले आओ तो ये हो जाएगा किसमें कि 2 पाई r और बटे में हो जाएगा पाई, और ये पाई से पाई कट गया। अब आपको पता है कि यहाँ क्या बचा है, यहाँ तो r स्क्वायर बचा है और यहाँ खाली r बचा है। ठीक है, तो r स्क्वायर बराबर 2r। अब ये r मैं उधर ले जाऊँ अगर कि 2 बराबर r स्क्वायर बटे r, तो एक ये कह रहा है मेरे पास r गुणा में 2 बार हैं, r गुणा r है ऊपर तो, और बटे में r है, तो एक r से एक r कट जाएगा ना, तो इससे एक r कट जाएगा तो यहाँ बचेगा r। तो r बराबर क्या निकला है 2, मगर जब 2 लिखा है तो वो क्या है कि r बराबर 2 मात्रक है। ठीक है, मात्रक है। बस ये हमें पता चला है कि 2 मात्रक हमारा r है, तो कौन सा विकल्प सही है, ए विकल्प सही है। तो इसे लिखना भी है कि अतः विकल्प जो है, विकल्प ए सही है। क्या है, विकल्प ए सही है। ठीक है, तो समझ में आया प्रश्न, नहीं समझ में आया है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, कहीं भी जाकर पूछ लेना, मैं आपकी 100% यार आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक घड़ी की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया जो त्रिज्या खंड है उसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, कि कोई घड़ी है, घड़ी कैसी होती है भाई, गोल ही तो होती है, तो गोल घड़ी है तो उसकी मिनट की सुई जो है वो 8 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक है, तो 5 मिनट में हमें जो कोण बन रहा है, चाहे भाई देखो घड़ी की सुई अगर मैं कहूँ कि ये 12 पे थी, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गलत बन गया, चलो 5 मिनट में भाई 5 मिनट इतना कोण बनेगा। तो हमें पता करना है कि ये थीटा क्या है, क्योंकि हमें फॉर्मूला जो है ना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो वो उसका फॉर्मूला होता है कि पाई r स्क्वायर, यानी वृत्त का ही हिस्सा होता है तो वृत्त वाला फॉर्मूला तो लगेगा ही, और मल्टीप्लाई जो कोण होता है वो थीटा होता है बटे 360 से हमें भाग करनी पड़ती है, यही फॉर्मूला होता है। और अगर इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ता है ना, त्रिज्या खंड का परिमाप, तो परिमाप के लिए भी अलग फॉर्मूला है, बस यही है, सेम टू सेम ही, क्योंकि आपको पता है कि ये वृत्त ही है तो 2 पाई r परिमाप वाला, वृत्त के परिमाप वाला फॉर्मूला लगेगा, और उसमें मल्टीप्लाई थीटा बटे 360, यानी 360 थीटा बटे 360 हर बार लग रहा है, बस हमें वृत्त के फॉर्मूले लग रहे हैं सेम टू सेम। तो बस यही है, तो हमें करना है त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर
और थीटा हमें नहीं पता, इसलिए थीटा तो पता करना पड़ेगा। तो थीटा पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें दिया है, पहले तो ये लिख लो कि दिया है कि घड़ी की सुई यानी त्रिज्या हमें दे रखी है, त्रिज्या हमें दे रखी है यानी आर, ये हमें आर ही दे रखी है, त्रिज्या आर हमें आर ही दे रखी है, ठीक है। तो ये आर सेंटीमीटर में दे रखी है। अब हमें क्या करना है, हमें 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण ज्ञात करना है। तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है कि भाई 60 मिनट में यानी 1 घंटे में घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है। भाई पहले से लिख लो कि 1 घंटे यानी 60 मिनट, 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा जो बनाया गया कोण है, बनाया गया कोण वो कितना होता है, वो होता है 360। क्यों भाई, आपको पता है गोल घूमती है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो मैं जब पूरा घूम के आऊँगा तो पूरा यहाँ तक तो आधा हो जाएगा यानी 180 डिग्री हो जाएगा, और पूरा घूमूंगा तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो 1 घंटे में सुई वापस आके वहीं रुकती है ना, तो 1 घंटे में बनाया गया कोण कितना होता है, 360 होता है, ठीक है। यानी 60 मिनट में, क्योंकि सारी चीज़ मिनट में क्या रखी है, 5 मिनट में निकालना है हमें, तो 60 मिनट की बात हो रही है। अब 60 मिनट में घड़ी की सुई द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री है। अब ज़्यादा का टाइम जो हमें दे रखा है तो पहले हम एक का टाइम निकालते हैं। तो 1 मिनट में बनाया गया कोण, 1 मिनट के लिए हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा का मूल्य दिया हो और एक का हमें निकालना हो तो हम करते हैं भाग। तो 360 में 60 से भाग कर दो, तो 0 से 0 गया, 6 छंग 36 हो गया। तो यानी 6 मिनट वो 6 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी 6 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। 6 बचा है ना, तो ये 360 डिग्री है, ये 6 डिग्री का कोण बनाया। अब हमें निकालना है कितना, 5 मिनट में। तो 5 मिनट में अब हमने एक का मूल्य निकाल लिया, 1 मिनट में इतना कोण बन रहा है, तो 5 मिनट में कितना बनेगा, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ना। तो ये हो जाएगा 1 मिनट में इतना कोण बन रहा है 5 मिनट में, तो 6 डिग्री की 5 में मल्टीप्लाई कर दी, 6 पंजे 30, तो 30 डिग्री। तो 5 मिनट में हमें पता चला कि थीटा हमारा जो है वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर, या सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, पूरा लिख लेना, सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो ये हो जाएगा क्या, 22/7 कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, या फिर आप जो आपका जिससे ऑप्शन के हिसाब से होता है ना, चाहे आप मान रख के कर लो। मगर अगर प्रश्न में ऐसा दे रखा है कि पाई आर स्क्वायर थीटा क्या है, थीटा है हमारा 30 और बटे 360, तो 0 से 0 गई, 3 से 1 कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी 6। तो हमें आर तो दे ही नहीं रखी है, इसलिए इसे सॉल्व करके तो कुछ फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि सॉल्व क्या होगा, आर तो हमें दे ही नहीं रखी है। तो बस इसे इसी पदों में ज्ञात कर लेंगे कि ये हो जाएगा आर स्क्वायर पाई या फिर पाई आर स्क्वायर बटे 12, और ये क्षेत्रफल किस में निकलता है, सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना। तो अब करेंगे अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिज्या आर के एक अर्धवृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या है, यानी इनमें से क्या होगा। यानी एक अर्धवृत्त है, उसके अंदर एक त्रिभुज बन रहा है, वो सबसे बड़ा त्रिभुज क्या बन सकता है और उसका क्षेत्रफल क्या है, ये हमें पता करना है, ठीक है। सच बताऊं तो यही, क्योंकि हमें पता होगा जब तो हम बनाएंगे कि एक अर्धवृत्त है, उस अर्धवृत्त के अंतर्गत हमने एक क्या बनाया, एक कोण बनाया, ठीक है। एक कोण बनाया, कोण क्या, त्रिभुज ही बना दिया हमने पूरा पूरा, ठीक है। तो ये त्रिभुज बन गया, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमसे पूछा गया है। और सबसे बड़ा ये, सबसे पहली बात ये हमें पता तो जब ही होगा ना क्षेत्रफल, जब हमें पता होगा कि ये त्रिभुज कौन सा है, ठीक है। तो बस आपको पता होना चाहिए कि ए बी सी अगर ये है तो ये बी कोण जो है वो समकोण है, क्योंकि अर्धवृत्त के अंतर्गत बना कोण जो होता है वो समकोण होता है। यही आपको समझना है और याद करना है, ठीक है भाई। समझना है ये चीज़ कि अर्धवृत्त में जो बना कोण होता है वो समकोण होता है। तो हमें पता है कि हम जानते हैं कि, सॉरी इधर की मात्रा छिड़ेगी, कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, समकोण होता है। अब ये समकोण है, यानी अगर मैं इस चित्र में दिखाऊं, अतः
अतः जो कोण बी है वह क्या है, वह 90 डिग्री है यानी समकोण है। ठीक है, ये हमें पता है। और इसलिए त्रिभुज जो है, अतः इसे अतः कर लो, अतः त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब बस इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब क्षेत्रफल के लिए हमें भुजा तो दे नहीं रखी है, बस क्षेत्रफल के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार ऊंचाई यानी ये तो 90 डिग्री का है, तो ये आधार है, ये ऊंचाई, ये कर्ण है ना। तो बस हमें पता नहीं है कि भाई क्या है आधार, क्या है ऊंचाई, हमें ये पता है कि ये पूरी कितनी है। ठीक है, ये पूरी आर है, ये इतनी, मतलब अगर मैं इसे केंद्र मान लूँ तो ये आर है, इधर भी आर है और इधर भी आर है। आर वाला एक त्रिज्या वाला है ना, यहाँ से अगर केंद्र से मैं इधर वृत्त पर स्पर्श करूँ तो वो त्रिज्या ही होती है, ये आर है, ये आर है। और अगर मैं इस पर लंब डाल दूँ, ठीक है, तो ये 90 डिग्री के दो कोण हो जाएंगे, दो 90 डिग्री के कोण हो जाएंगे। अब हमें पता है कि ये बराबर है इसके। ठीक है, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये बराबर है इसके और ये उभयनिष्ठ है, तो तीसरी भुजा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसे समरूपता वाला या क्या सर्वांग सम वाला हिसाब कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये बराबर है इसके, ये उभयनिष्ठ है, तो तीसरी भुजा भी इसके बराबर हो जाएगी। और या फिर मैं कहूँ कि दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा बराबर है इसी के क्योंकि उभयनिष्ठ है, और ये कोण बराबर है इसके क्योंकि 90 डिग्री का कोण है। तीनों कोण जब सब तीन चीज़ बराबर होगी तो वह क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो ये भुजा भी बराबर होगी इसके। तो हमें पता चला है कि ये समकोण त्रिभुज तो है ही, साथ में समद्विबाहु त्रिभुज भी है, साथ में समद्विबाहु त्रिभुज भी है ये। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज भी है तो हमें क्या करना है, हमें पता है कि इसकी भाई समद्विबाहु त्रिभुज में आधार गुणा ऊंचाई, सेम यही बात होती है कि 1/2 आधार, ये पूरा आधार यहाँ से यहाँ तक का पूरा आधार है, ऊंचाई ये है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी आर हो जाएगी, क्योंकि केंद्र से ये भी वृत्त पर स्पर्श कर रही है, ये भी तो त्रिज्या ही है भाई, ये भी तो त्रिज्या आर ही है ना। तो बस हमें पता चला है कि एक तो इसका आधार क्या है, आर और आर, यानी दोनों जुड़ जाएंगे तो 2r हो जाएगा, यानी मैं कहूँ इसका आधार है 2r, यहाँ से पूरी यहाँ तक 2r है, और इसकी ऊंचाई क्या है, r है, तो ये ऊंचाई है। ठीक है, तो बस हमें करना है कि अतः त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार और गुणा ऊंचाई, तो यही होता है इसका क्षेत्रफल। तो इसमें हमें क्या करना है, बस मान रखना है। तो 1/2 गुणा आधार हमारे क्या है कि ये आर और आर 2r हो गई, और मल्टीप्लाई ऊंचाई यानी r। अब 2 से 2 कटा और बस r के r में मल्टीप्लाई, तो r², और यही हमारा क्षेत्रफल है, यानी जो भी है मात्रक सेंटीमीटर जो भी है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर कर लो, मात्रक है तो मात्रक लिख लो, वर्ग मात्रक कर लेना फिर इसे, मात्रक का स्क्वायर। ठीक है, तो बस यही हमारा आंसर है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन सही, ऑप्शन हमारा ए सही है। तो अतः विकल्प जो है वो ए सही है। ठीक है, तो अब करेंगे हम अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, समझ में आया ना। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न करते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि त्रिज्या आर वाले यानी कैपिटल आर वाले वृत्त के उस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण p डिग्री है, उसका क्षेत्रफल इनमें से कौन सा है। ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है त्रिज्या क्या दी गई है हमें, त्रिज्या जो आर होती है ना वो हमें कैपिटल आर दे रखी है। ठीक है, और त्रिज्या खंड का कोण दे रखा है, त्रिज्या खंड का जो कोण होता है वो हमें दे रखा है, यानी थीटा हमें दे रखा है p डिग्री। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जो होता है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है, जो फॉर्मूला है, यानी πr² थीटा बटे 360 डिग्री होता है। ठीक है, थीटा बटे 360 डिग्री होता है। तो इसमें मान रख लेंगे हम। तो जब हम मान रखेंगे तो r की जगह हमारा कैपिटल R हो जाएगा स्क्वायर, और थीटा की जगह हमारा क्या हो जाएगा p डिग्री और बटे 360, ये हमारा आंसर होना चाहिए। बट ऑप्शन में से कोई सभी ये आंसर हमारा बिल्कुल बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या दिख रहा है कि इनमें से ऊपर अंश और हर में किसी संख्या की गुणा करने के बाद ऐसा सेम टू सेम हो जाएगा। देखो सब में 2 2 2 2 तो है, 2 वगैरह 2 2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यानी 2 की गुणा हो रही होगी अधिकतर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें देखना होगा ना आपको, देखो ऑप्शन में दिख रहा है हमें भाई यहाँ 360 तो है, मगर 360 वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं बैठ रहा है। ठीक है, 180 वाला कम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि नीचे बटे में 360 डिग्री है, पी का मान हमें देन रखा है जो कट जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ हमारा ये वाला ऑप्शन दिख रहा है हमें, और तो कोई सा ऑप्शन दिख नहीं रहा। बट हम क्या करेंगे, इसके अंश और हर में, अंश तथा हर में 2 की गुणा यानी गुणा करने पर, ठीक है,
करने पर। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर पी डिग्री गुणा 2/360 गुणा 2। तो इसमें जब हम गुणा कर लेंगे, सॉरी ये तो आपको दिखा ही नहीं है, तो जब इसमें हम गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा इसकी गुणा जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कि 2 पाई आर स्क्वायर पी डिग्री और बटे 200, 2 6 12 का 2 का से लगाएगा, 2 3 6 और 1 7, तो 720 डिग्री। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा है, जिसमें 2 पाई आर स्क्वायर हो बटे 720 हो और पी डिग्री हो। 2 पाई आर पी डिग्री और 720, बस यही हमारा आंसर सही है। तो आता है विकल्प हमारा कौन सा सही है, आता है विकल्प जो है, विकल्प हमारा डी सही है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। तो अब करेंगे अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आया हुआ है कि दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ओ पी बी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर, यानी ओ ए बराबर 20 सेंटीमीटर ये वर्ग है। ठीक है, तो ओ ए हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यानी 20 सेंटीमीटर यहाँ से ओ ए है और ये भी 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो दोनों 20 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी ये भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब इस भाग का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला बना लो कि त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से, कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ये पूरा बन जाएगा। चतुर्थांश में पता है कि इसका कोण है 90 डिग्री, अगर चतुर्थांश है तो 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, तो इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से वर्ग के, ठीक है, क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। यानी इस त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर इस वर्ग का क्षेत्रफल हटा देंगे तो ये हिस्सा बचेगा और यही इसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, बट त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के लिए हमें त्रिज्या नहीं पता इसकी, मगर वर्ग का क्षेत्रफल आराम से निकल जाएगा। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें करना पड़ेगा इसमें कि त्रिज्या ज्ञात करने के लिए वर्ग में अगर मैं कहूँ कि ओ से बी तक ये त्रिज्या है। ठीक है, ओ से अगर मैंने बी तक को मिलाया तो ये एक त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या तो ये भी है, बट यहाँ का हमें कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो हमें पता चला कि ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है। अब समकोण त्रिभुज में आपको पता है कि इसके सारी भुजाएं 20-20 होगी, तो ये भी 20 हो जाएगी। ठीक है, तो 20-20 यानी आधार और ऊंचाई हमें 20 दे रखी है। पाइथागोरस प्रमेय से हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि पहले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो कि वर्ग की भुजा, वर्ग की जो भुजा दे रखी है हमें वो दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर, यानी 20 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 400। ठीक है, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही सेम टू सेम आपको क्या करना है, अब क्या करेंगे हम कि त्रिभुज ओ बी ए, या समकोण कर लो इसे, समकोण त्रिभुज ओ बी ए में। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सी है, ये सबसे बड़ी भुजा है, तो इसका ही हमें मान ज्ञात करना है। कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो तो हमें निकालना है। तो कर्ण का स्क्वायर चल रहा है आधार, यानी 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो 400 हो जाएगा, 20-20 400 हो जाएगा। तो यहाँ कर्ण का स्क्वायर चल ही रहा है। ठीक है, और बराबर 20-20 400 और प्लस 400 हो जाएगा। अब कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, तो कर्ण हो जाएगा, कर्ण हमारा हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर 400 800 हो जाएगा। जब इसका हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा कर्ण बराबर √800 हो जाएगा, और √800 का जब हम वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कर्ण हमारा निकलेगा 20√2। ठीक है, वही आप करके देख लेना, गुणनखंड निकाल के फिर उसके जोड़े बना के, तो 20√2 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, तो 20√2 हमारी भुजा हो गई इसकी, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, अतः वृत्त की त्रिज्या, अतः चतुर्थांश की त्रिज्या यानी R बराबर हो जाएगी 20√2 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश कर लो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। अब थीटा आपको पता है चतुर्थांश है तो 90 डिग्री का कोण होगा। चतुर्थांश है तो थीटा तो बराबर है 90 डिग्री, यानी चतुर्थांश है तो 90 डिग्री इसका कोण होगा। तो बस इसमें मान रख लेंगे, तो बस इसका हो जाएगा 1/, अच्छा तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए 1/4 कर लेंगे इसका, 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी चतुर्थांश 1 का चौथा हिस्सा, या फिर आप 90/360 कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरीकों से आपका सही होगा कि अगर आपने 1/4
पाई आर स्क्वायर करा तब भी आपका आंसर सही होगा, और चाहे आपने पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करा जब भी आपका आंसर सही होगा। तो ये हो जाएगा हमारा। क्या करेंगे, हमें क्या करना है कि इसमें एक और चीज़ दे रखी थी जो मैंने लिखी नहीं थी, कि पाई का मान हमें लेना है 3.14 लीजिए, ये हमें कह रखा है प्रश्न में। ठीक है, ये आपको बस ध्यान देना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाई का मान 3.14 ले लेंगे और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर यानी हमारी 20√2 का स्क्वायर हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 90 और बटे 360। अब मैंने 1/4 क्यों कहा, क्योंकि 0 से 0 गई 9 चौक 36, तब भी तो 1/4 ही आएगा। 1/4 पाई आर स्क्वायर, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है, बस इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे हम जो भी होगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 314, चाहे से और काट सकते हैं हम, पॉइंट हटाया बटे में लगाया कितना 100, और 4 से 28 29 30 32 नहीं कटता, तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 3 6 2 एकम 2 2 पंजे 10 2 सत्ते 14 157 बचा। तो उसके बाद इसकी जब रूट को सॉल्व करेंगे हम तो यह हो जाएगा 157 मल्टीप्लाई 20 हो जाएगा 400, और मल्टीप्लाई 2 का 2 और 2/2 हो जाएगा, 2 से 2 कटेगा। अब जब इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आंसर आएगा हमारा क्या, 00 तो आएगी ही, और नीचे 100 भी चल रहा है। ठीक है, 100 भूलना मत है, तो चाहे 100 से 100 काट दो तो 00 गायब हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 4 7 28 का 8 का हासिल लगा 2, और 4 पंजे 20 21 22 का 2 का हासिल लगा 2, 4 एकम 4 5 6, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका क्षेत्रफल। अब आपको पता है कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम निकालना है, कैसे निकलेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड या चतुर्थांश का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड कर लो चाहे चतुर्थांश कर लो, दोनों बात एक ही है ना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना आया 628, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना है माइनस का 400, क्योंकि वे 400 माइनस कर रहे हैं ना हम, और बराबर आंसर हमारा क्या निकल के आएगा 228 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना कैसे निकाला। यहाँ त्रिज्य खंड की जगह आप चतुर्थांश भी कर सकते हो, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो बस इस तरह ही आपको क्वेश्चन समझ के करना है। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ठीक है, यानी ये 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, ये भी 14 है, और ये भी 14 सेंटीमीटर 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 और सेंटीमीटर का वर्ग है। ठीक है, तो इसमें ABD एक 14 सेंटीमीटर वाला, ABCD एक 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, तथा APD और BPD दोनों अर्धवृत्त हैं, यानी दोनों अर्धवृत्त हैं। तो अर्धवृत्त है, इनकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, इनकी त्रिज्या जो हो जाएगी, त्रिज्या R हमारी हो जाएगी 14 का आधा यानी 7। तो ऐसे ही यहाँ की भी R बराबर 7। तो बस R हमें पता है ये अर्धवृत्त हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें क्या ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से 2 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल को अगर हम माइनस कर दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा, पता है ना। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल में से इन दोनों आकृतियों को, भाई एक कागज है, कागज से अगर मैंने ये दोनों ये आकृतियाँ काट दी, ये आकृतियाँ काट दी, तो फिर बचेगा क्या, यही तो बचेंगी बस। तो बस यही तो पूछा है कि वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम ये आकृतियाँ यानी अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को, दोनों अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, समझ लिया आपने। तो इसे लिखने का तरीका देख लो कि दिया है, सबसे पहले तो हमें दिया गया है कि वर्ग ABCD की भुजा दे रखी है हमें, भुजा क्या दे रखी है हमें, भुजा दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, फॉर्मूला जरूर लिखो, भुजा का स्क्वायर यानी 14 गुणा 14, और बराबर ये हो जाएगा आपका 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल निकाल लो इसमें। ठीक है, 2 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे कि अर्धवृत्तों की त्रिज्या दे रखी है, अर्धवृत्तों का व्यास दे रखा है। ठीक है, अर्धवृत्तों का जो व्यास है, व्यास हमें दे रखा है कितना 14, तो यानी त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी त्रिज्या जो है वो व्यास की आधी होती है, तो ये हमने कर लिया। अब इसका क्षेत्रफल यानी अर्धवृत्तों का, या फिर मैं कहूँ दोनों अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, दोनों
अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है कि पाई आर स्क्वायर का आधा होता है। ये तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है एक, ठीक है, एक अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब जब दो अर्धवृत्त निकालने हैं तो दो की मल्टीप्लाई भी तो होगी ना, वही फॉर्मूला है, वही उनकी त्रिज्याएं समान त्रिज्याएं, सब कुछ समान है, बस दो हैं तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल दो से दो कटा तो बिल्कुल सेम वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्योंकि देखो जब इन अर्धवृत्तों को दोनों को सीधा करके हम जोड़ेंगे तो एक वृत्त ही तो बनेगा। तो बस ये हमें पता चल गया। अब इसमें हमें मान लिखना है तो ये हो जाएगा 22/7 गुणा 7 त्रिज्या तो हमारी 7 ही है, 7 से 7 घटा और 22 सत्ते 154 हो जाएगा। अब हमने क्या करा, सेंटीमीटर स्क्वायर इसे कर लो। अब हमने क्या करा कि भाई हमने दोनों का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इस वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस वर्ग के क्षेत्रफल में से दो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो हम क्या करेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस दो अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हमारा क्या निकला था 196 और माइनस दो अर्धवृत्त 154 और बराबर इसमें से जब हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा भाई 2 और 5 और 4 9 यानी 42 आएगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। तो बस समझ में आया ना प्रश्न। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। और मैंने कहा हुआ है कि अगर समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। ये वही सभी प्रश्न थे जो बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है। मैंने सिर्फ यही क्वेश्चन किए हैं। और अगर आपको डिटेल में प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लेलिस्ट से इस चैप्टर की वीडियो को देख सकते हैं। मैंने सारे क्वेश्चन बिल्कुल डिटेल में समझाए हैं। और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है ना, तो उस पर टच कीजिए जोर से, ज़्यादा भी जोर से नहीं वरना स्क्रीन टूट जाएगी, पढ़ाई कैसे करोगे, ठीक है। और साथ ही साथ बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सब्सक्राइब अभी करो, ठीक है, टच कर दो, ओके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। तो बाय बाय, टाटा, सी यू।